गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? क्लास 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 15 क्रिया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्रिया यानी कि जो वर्ब्स होती है, डूइंग वर्ब, उसे हम कहेंगे इंग्लिश में। और जिसमें आप कोई कार्य कर रहे हैं या किसी घटना को पूरा होने की जो सूचना मिलती है या कोई काम कर रहे हैं, आप सिंपल ये समझे तो हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखिए कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो ये पिताजी हैं वो तो क्या हो गया, पिता जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे देखो अखबार पढ़ रहे हैं, ये कुछ कार्य कर रहे हैं ना, तो ये क्रिया हो गई है। शेफाली और सोनल पेपर दे चुकी है, कुछ कार्य किया है, इसलिए भी क्रिया है यहाँ पर भी। और क्षितिज जॉन की पुस्तक देता है, यहाँ पे देता है, ये भी क्रिया है। तो इन वाक्यों में जो है संज्ञा भी है इन नेम से, और जो कार्य कर रहे हैं वे क्रियाएं हैं। तो जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य को करने या होने अथवा किसी घटना को पूरा होने की सूचना मिलती है, उसे आप क्रिया कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा में क्रिया का बहुत महत्व होता है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। यदि वाक्य में कुछ और ना भी हो तो केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे जाओ, खड़े हो जाओ, दौड़ो। तो यहाँ पे जो भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं वहां आप उसको क्रिया में रखेंगे। तो अब देखो, सिंह दौड़ रहा है, फूल सुंदर है। पहले वाक्य में दौड़ने की क्रिया सिंह कर रहा है, दूसरे वाक्य में है। तो क्रियापद होने के बारे में बता रहा है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, लिख, पढ़। तो यहाँ पे देखो खा, इसमें मैं ना जोड़ूंगी तो खाना हो जाएगा। लिख में ना जोड़ूंगी तो लिखना हो जाएगा, क्रिया हो रही है। पढ़ में ना जोड़ूंगी तो पढ़ना हो जाएगा। तो ये मूल धातु, उसमें ना जुड़कर वो एक शब्द बन गया है। तो इस तरह ही हम लोगों ने यहाँ देखेंगे। हंसेगा, हंस धातु थी। गया वो जा धातु थी। बैठना तो बैठ धातु है। रोना रो था धातु का मूल रूप। और ऐसे चढ़का चढ़ेगा, सो का सोना, उठ का उठना, कट का कटना। तो यहाँ पे ये रूप बने हैं इन धातु से जुड़कर, ना जुड़कर, क्रिया जुड़कर, तो ये शब्द बने हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। कर्ता के कार्य का असर अथवा फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे धीरज पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में धीरज के कार्य का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः पुस्तक को कर्म कहा जाएगा। कर्म के आधार पर ही क्रिया के दो भेद जो है, दो भागों में बांटा गया है, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जिन क्रिया शब्दों के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में कर्म का होना अति आवश्यक होता है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पर जो कंस है ये आपका क्या हो गया है, कृष्ण ने कंस को मारा है। तो यहाँ जो है कंस ने मारा है, तो इसे देखो इधर ये मतलब एक कृष्ण है वो कंस को भी मारा, तो यहाँ पे कुछ कार्य किया उसने मारने का, तो वहां पे डूइंग वर्ब जो ही है, इस तरह आप कह सकते हैं। सेकंड देखो, मैंने पुस्तक पढ़ी, वहां पे देखो तो यहाँ जब आप स्वयं पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ पुस्तक पढ़ेंगे तो उसको उठाएंगे, उसको जो है अपने दिमाग में कंसंट्रेशन भी करेंगे, फोकस भी करेंगे, तो ये सारे कार्य होना कर्म के लिए आएगा, सकर्मक आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जहाँ पे कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे जब कि कृष्ण ने किसको मारा, तो वहां पे कंस आंसर मिला। मैंने क्या पढ़ी, तो वहां पे पुस्तक आंसर मिला। तो जैसे आपको इजीली आंसर मिल जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो वहां आप उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे या कर्म के सहित इसको कह सकते हो आप। तुमने बिस्तर उठाया, तुमने क्या उठाया, बिस्तर। किसको उठाया, बिस्तर। तो आपको उत्तर मिल रहा है। तब जब आपको ऐसे उत्तरों की प्राप्ति हो जाती है आसानी से, तो वहां उसको आप सकर्मक क्रिया में रखेंगे उन वाक्यों को। सकर्मक क्रिया के भी दो प्रभेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया देखो, जिन वाक्यों में क्रिया का आधार एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, रात दिन टीवी मत देखा करो, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात हो रही, साधारण वाक्य कह सकते हो आप इसको कि रात दिन टीवी मत देखा करो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक कर्म, तो क्या मत देखा करो, टीवी। ये तो हमको मिल रहा है आंसर, हमको ये भी पता चल गया कि सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। सेकंड देखो, द्विकर्मक में जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे दादी जी ने हमें कुछ तोहफे दिए, सेम ने अर्श को कहानी सुनाई। तो पहले वाक्य में क्या दिया, तोहफे, तो हमको इजीली आंसर मिला। तो पहली बात तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण था। दूसरी बात, दादी जी ने हमें कुछ तोहफे दिए, तो दादी जी, हमें और तोहफे, तो दो कर्म हो रहे, एक साथ दो काम, तोहफे भी दे रहे हैं वो और दादी जी भी हैं। तो वहां पे जब एक साथ दो कार्य हो रहे तो वो द्विकर्मक क्रिया में आएगा। सेम ने अर्श को कहानी से, तो सेम और अर्श दो है, उसने कहानी भी सुनाई, तो वहां पे वो दो कार्य कर रहा है एक साथ, तो इसीलिए यहाँ पे द्विकर्मक जो है क्रिया का उदाहरण कहेंगे। तो अब देखिए इसका दूसरा भेद, क्रिया का अकर्मक क्रिया।
अकर्म अर्थात कर्म नहीं होता, कर्म रहित कह सकते हो उसको। जिन क्रिया शब्दों के व्यापार कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्म क्रिया कहा जाता है। इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता, जैसे आदित्य सोता है, छोटे बच्चे रोते हैं, जोकर हंसता है। इन तीनों वाक्यों में ही सीता, सोता, रोता और हंसता क्रिया है। ठीक है, ऐसे ही आप देखो, जैसे आदित्य सोता है तो सोना, रोना, हंसना, मारना, ठहरना, ये सब जो कारक क्रिया है वो आपको क्या है, आप ये मान के चलो उसको नेचुरल थिंग है, वो एक हम समझेंगे तो उसको जो भी हमारी नैसर्गिक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है, वो सब किसी में चली जाएंगी। रोना, हंसना, इस तरह की क्रिया वो आपकी सारी अकर्मक क्रिया में चली जाएंगी। इससे कुछ एग्जांपल्स जिसको आप पहचान सकते हैं वो मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान दें। बैठना, हंसना, कूदना, जीना, मरना, ठहरना, चमकना, सोना, बरसना, रोना, उछलना, अकड़ना, ये सब किसके हैं, अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान है जो आप देखेंगे। छात्रों के समक्ष ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। जिस वाक्य में क्रिया को किसको या क्या प्रश्नों का उत्तर मिलता है वो सकर्मक क्रिया, ये मैंने आपको बताया। आप प्रश्न करके पूछे अपने आप स्वयं उस पंक्ति के अकॉर्डिंग, तो फिर अगर आपको आंसर की प्राप्ति होती है तो वहां पे आपको क्या कहेंगे, उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे, उसको सकर्मक क्रिया पर टिक करेंगे या उसको लिखेंगे। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक क्या पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक उसका आंसर मिल रहा है हम लोगों को। इस वाक्य में प्रश्न उठता है बालक क्या पढ़ता है, उत्तर है पुस्तक, अतः पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया होगी। जब वाक्य में किसको, क्या का कोई उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे नीरा दौड़ती, तो यदि प्रश्न करे क्या दौड़ती है तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा, मतलब कोई अटपटा सा प्रश्न जब बन रहा है तो वहां पे आप उसको अकर्मक क्रिया में रखेंगे। किसको दौड़ती है तब भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः दौड़ने को अकर्मक क्रिया जो है कहेंगे। तो इस तरह आज बच्चों ने हम लोगों ने जो है क्रिया को जाना। क्रिया के वैसे तो मुख्य भेद दो ही हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, लेकिन सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है, उपभेद। एक कर्मक क्रिया जहाँ पे एक कर्म की प्राप्ति हो रही है या एक कर्म क्रिया का आधार होता है, और द्विकर्मक में द्विकर्म जो है एक साथ दो कर्म की जो है प्राप्ति हो रही है या उनका बोध हो रहा है, वहां पे द्विकर्म क्रिया होगी। तो आज हम लोगों ने क्रिया वाला पाठ पढ़ लिया है। ऐसे ही आप लोगों को मैं ये भी बता देती हूँ कि अभ्यास की तरफ चलते हैं। वैसे मैंने कंटेंट पे डाला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको मैं यहाँ कराना चाहूंगी। देखो मैंने यहाँ दी गए गद्यांश को पढ़कर क्रियाएं रेखांकित कीजिए और दी गई जगह में स्थान में। तो बस आपको वहाँ क्रिया जो है वो आपको उसको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे देखो पहला स्टार्ट कर दिया, लोगों ने सिखाया है। मैं स्कूल छोड़ना चाहती थी। अब देखो, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा। सुनो बेटी, कहा किस पे आएगा, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे हम। सुनो बेटी, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। जीवन में कुछ खो सकता है, तो यहाँ पे सकता है, क्योंकि यहाँ कार्य हो रहा है, सकता है। ठीक है, तुम्हारा उसके बाद पैसा चोरी हो गया, तो यहाँ चोरी हो सकता है, ये भी आपका अंडरलाइन होगा, रेखांकित क्योंकि क्रिया हो रही है। युद्ध में तुम्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है, ये भी आपका अंडरलाइन होगा। मगर शिक्षा जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी, ये भी आपका अंडरलाइन होगा। यदि तुम्हारी फीस, स्कूल फीस के लिए हमें अपने खून की एक बूंद बेचनी पड़े तो हमें उसे चुकाएंगे, तो ये चुकाएंगे भी, और ये बेचने भी आपका अंडरलाइन होगा। क्या तुम अब भी नहीं पढ़ना चाहोगी, तो ये पढ़ना चाहोगी भी आपका अंडरलाइन होगा। ये सिर्फ यहाँ समझा रही हूँ, वैसे मैंने कंटेंट पे डाल दिया है, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे समझे कि किस तरह हम लोगों ने इसको सिर्फ क्रिया जहाँ कार्य हो रहा है हम लोगों ने उसे ही रेखांकित किया है। तो इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने जो है क्रिया वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे, इंडिविजुअली भी आप रीड आउट करेंगे चैप्टर को और क्रिया के भेदों को जानेंगे, और किस तरह एक दो जो उसके एग्जाम्पल्स हैं खुद भी उसको उत्तरों को देने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को ये चैप्टर जो है याद हो जाएगा। और कंटेंट पे मैं क्वेश्चन जो है डाल दूंगी। एक प्रश्न आप लिख सकते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद उदाहरण सहित लिखिए। बस यही प्रश्न बनेगा जो मैंने कंटेंट में डाल दिया है, आप लोग वहां से उसको लिख लेंगे। तो ओके, बाय चिल्ड्रंस।